आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की तो पाया गया हमारा भी बेटा है, राजपूत नाम के व्यक्ति दूसरे के घर का बच्चा गया है। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद 15 टुकड़े करने की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मुस्कान रस्तोगी ये नाम इस वक्त ट्रेंड है। इसे 2025 की सबसे खूंखार कातिल कहा। पति सौरभ के 15 टुकड़ों में से उसका सिर और दोनों हाथ बैग में रखकर पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के घर चले गए थे। अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। एक लव मैरिज होती है जहां दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं, लेकिन जब पति काम के चलते अब्रॉड चला जाता है तब पत्नी अपने ही एक स्कूल के दोस्त के साथ करीबी बढ़ा लेती है, जिसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि पति का मर्डर कर दिया जाए ताकि जो कांटा उन्हें साथ रहने से रोक रहा है उसे हटाया जा सके। हम बात कर रहे हैं मेरठ मर्डर केस की, जहां पति एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और पत्नी एक हाउसवाइफ। इस रिश्ते के बीच एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है जो कि सब बर्बाद कर देती है। मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है साहिल, वो दोनों मिलकर एक मर्डर प्लान करते हैं। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आता है अपनी 6 साल की बेटी और अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड कुछ और ही प्लान करके बैठे होते हैं। 5 मार्च को मुस्कान अपने पति को नशे की दवा खिलाकर बेहोश कर देती है और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि सौरभ सो गए हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ के दिल पर कई वार करते हैं, जिससे सौरभ की डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग वहीं नहीं रुकते। इसके बाद ये बॉडी के कई टुकड़े कर कर एक ड्रम में डाल देते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर सीमेंट डाल दी जाती है ताकि किसी को उस क्राइम का पता ही न लगे। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वो दोनों मजे करने के लिए हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद जब वो दोनों अपना हनीमून मनाकर 17 तारीख को वापस आते हैं तो मुस्कान अपनी माँ को एक मनधड़ंग कहानी बताती है, लेकिन उसके घर वाले उस पर विश्वास ना करके उससे सच उगलवा लेते हैं। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फ़ायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो उजेगी। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्होंने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और
मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। इस क्राइम के बाद लोग इतना भड़क जाते हैं कि मीडिया उन्हें कैमरा के आगे पोस्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि शर्म खाकर अब कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ वकील जो हैं वो भी उनकी पिटाई करते हैं। एक मिनट ऊपर, अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया, नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर, हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर, चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्राइम सिर्फ अरेंज मैरिज में ही हो। अब ऐसे क्राइम्स लव मैरिज में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये चीज़ हमें सोचनी होगी कि अपना पार्टनर खुद चुनने के बाद भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाती है तो क्या हम अपने पार्टनर को सही तरीके से चूज़ कर पा रहे हैं? क्या हमारी सोसाइटी एक सही दिशा की ओर जा रही है या फिर हमें ज़रूरत है एक पॉजिटिव चेंज की?